गाजियाबाद के सदर तहसील में एक अधिवक्ता की हत्या कर दी जाती है, उसी के चैम्बर में। हमारे साथ बात करने के लिए गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर दिनेश पी कुमार साहब हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इसका खुलासा हुआ है, हत्यारे कौन थे और इस घटनाक्रम को किस वजह से अंजाम दिया गया, उन्होंने क्यों की हत्या? देखिए, मनोज चौधरी जो तहसील में बैठते थे, अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे, उनकी हत्या उनके सगे जीजा अमित डागर और नितिन डागर, जो खुद भी अधिवक्ता थे, और उनके दोस्त अनुज उर्फ पालू के रूप में वो तीनों ने मिलकर किया है। कल दोपहर 2 बजे के आसपास ये उनके चैम्बर तक पहुँचते हैं और नितिन चैम्बर के अंदर घुस के गोली मारते हैं और हत्या करके वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। सर, 4 बहनों का इकलौता भाई मनोज चौधरी, रक्षाबंधन का समय, तो क्या इस समय पर हत्या जो की उसकी मनोज चौधरी की उसके जीजा ने, वजह क्या रही, क्या निकल कर आई? क्या रक्षाबंधन का भी कोई खास समय उन्होंने इसलिए चुना था? देखिए, ये मनोज अपने बहनों के लिए हमेशा सपोर्ट करता था। सरिता चौधरी जो मुख्य मुलजिम अमित डागर की जो पत्नी है, उसकी मैरिटल डिस्प्यूट पहले से था। 2018 में इनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न की मुकदमा भी लिखा गया है। 2012 और 16 में इनके नाम से 2 प्रॉपर्टी आई है जो कि सरिता चौधरी के नाम से हैं, जो एक फ्लैट और मकान था। इसको बेचने को लेके भी विवाद था। बहनों की सपोर्ट भरपूर तरीके से मनोज चौधरी करता था, इसलिए ये इनको कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते थे, इसलिए भी इनको रास्ते से हटाना चाह रहे थे। और एक ट्रिगरिंग पॉइंट ये था कि अमित और सरिता कपुल्स को 2 बच्चे थे। बेटी सरिता के साथ ननिहाल रहती थी, बेटा जो है अमित डागर के साथ अपने साथ रहते थे। तो रक्षाबंधन के दिन अपने बेटी को घर भी ले जाना चाह रहा था, इसको लेके भी डिस्प्यूट हुआ था। तो कुछ दिन पहले इन्होंने धमकी भी दिया है, बट इन्होंने परिवार ने यहाँ सोच नहीं पाए थे यहाँ तक इन लोगों ने घटना कर सकते हैं। तो इन्होंने प्री प्लान तरीके से इन्होंने, क्योंकि दोनों पक्ष अधिवक्ता ही थे, चैम्बर में कब मिलेगा कैसे मिलेगा ये इनको पता था, तो इसलिए प्लान तरीके से गए और मर्डर किए हैं। सर, अमित और नितिन अधिवक्ता, तीसरा पालू का बैकग्राउंड क्या है, जो तीसरा साथी है इनका, जो हत्यारोपी है, जो अरेस्ट भी किया पुलिस ने, इसका क्या रोल है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, जो अमित, नितिन और अनुज उर्फ पालू, ये तीनों दुहाई के रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं, बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अमित के सपोर्ट नितिन भाई के रूप में करता था और नितिन और अनुज उर्फ पालू ये दोनों बचपन के दोस्त थे। और ये अनुज उर्फ पालू, इसके खिलाफ पहले भी 107/16 की कार्रवाई भी हो चुकी है, पहले क्रिकेटर रहा है, ये बताया जा रहा है। और उसने भी बताया कि क्रिकेट पहले खेलता था प्रोफेशनल लीग्स में और अंडर 19 टीम्स में, तो ये वेरिफिकेशन की अभी रह गया है। बट ये तीनों हॉट हेड थे, पहले से इनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं। अमित और नितिन के खिलाफ ये यहाँ तक कि इनके अपने ही मदर और फादर के ऊपर हमला कर चुका है। अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अमित डागर ने माँ को गोली मार चुका है, जिसके केस में 307 में जेल भी रह के आया है। सर, नितिन और अमित जिस तरह से इन्होंने मनोज की हत्या की, तो क्या हत्या से पहले इन्होंने कोई उसे धमकी वगैरह भी दी थी? और आपको इनकी गिरफ्तारी के लिए कितने सीसीटीवी वगैरह खंगालने पड़े, क्योंकि देखा गया है कि काफ़ी सीसीटीवी की मदद भी ली गई है? बिल्कुल, पहले रक्षाबंधन से पहले इनके जो घर वालों को धमकी दिया है, घर वालों ने घटना के बाद ये चीज़ बताई है। ये रक्षाबंधन आपको मनाने नहीं देंगे, इस तरह से कुछ धमकियां इन्होंने दिया है। बट कभी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि यहाँ तक उतर के आएंगे और अपने भाई की जान लेंगे। तो इस तरह से ये परिवार वालों का एलिगेशन से, इसका भी हम लोग देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। बाकी इनका पर्सनल एनिमिटी यहाँ तक बढ़ गया है, तो क्योंकि इनका पूर्व में ये वायलेंट मेंटेलिटी और हिस्ट्री भी स्थापित होता है पूर्व के इतिहास के देखते हुए, तो ये घटना इन्होंने कारित किया है। सीसीटीवी की मदद जानना चाहिए, कितने सीसीटीवी जो तहसील से लेके ग्रेटर नोएडा तक, जहाँ पे अमित बैठता था, और तहसील से लेके उनके घर तक, दुहाई तक, सैकड़ों की संख्या में डीसीपी की टीम ने सीसीटीवी खंगाला, जिसके प्रूफ भी मिली हैं। साथ साथ परिवार वालों के तो भी हिंट दिया गया है, इन्हीं लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं। तो सीसीटीवी जो पहले से ऑपरेशन त्रिनेत्र भी चल रहा है, इसके वजह से काफ़ी सीसीटीवीज लगे हुए थे, मतलब सैकड़ों की संख्या में, इफ नॉट मतलब हज़ारों की संख्या में वेरीफाई किया गया है, फुटेज खंगाला गया है, उनके चेहरा पहचाना गया है, तब जाके इनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जीजा ने साले की हत्या की और हत्या करने से पहले वह धमकी दे चुका था कि रक्षाबंधन के समय तेरी कलाई पर भी मैं राखी नहीं बांधने दूंगा। इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अब इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद से एबीपी न्यूज़ के लिए
मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।